जिन हथियारों पर घमंड करते थे वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था। गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा। किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत अब नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के पास में जो परमाणु हथियार थे वो अमेरिका के थे। भारत ने अमेरिका के परमाणु हथियारों पर हमला कर दिया। आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भारत अब नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और आपको याद होगा, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जिन हथियारों पर घमंड करते थे वो हथियार अब मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। दर्शकों, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को कई रूप में देखा गया। किसी का यह कहना था कि पाकिस्तान के पास में जो परमाणु हथियार हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उन पर ऐसा हमला किया है कि वो अब चलने वाली स्थिति में नहीं रहे। और बहुत सारे कयास ऐसे लगाए गए कि पाकिस्तान के पास में जो परमाणु हथियार थे वो अमेरिका के थे, क्योंकि उसके बाद से लेकर के अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, पहले यह दावा किया कि सीज फायर उन्होंने कराया, लेकिन भारत की सेना, भारत की सरकार लगातार वो ये कहती रही कि किसी ने भी कोई मध्यस्थता नहीं कराई है। द्विपक्षीय बात हुई है भारत और पाकिस्तान से। और दर्शकों, आपको याद होगा, संसद में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को उसके ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसका मतलब यह था कि भारत किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आप होंगे बड़ी शक्ति, महाशक्ति, आप होंगे महाशक्ति राष्ट्र के नेता, लेकिन यह नया भारत है, यह किसी के सामने झुकेगा नहीं। दर्शकों, आपको याद होगा, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं भारत के नागरिकों के हितों के लिए लड़ता रहूंगा, मैं किसी के साथ समझौता नहीं करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और दर्शकों, हाल फिलहाल सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आई जिनमें यह दावा किया गया कि चीन की धरती पर जब एससीओ समिट हो रहा था, वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था। वो कौन लोग थे जो वो अनहोनी करना चाहते थे? वो कौन लोग हैं जिन्हें भारत की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है? वो कौन लोग हैं जो लगातार भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े? दर्शकों, पाकिस्तान के पास में अपने परमाणु हथियार हैं, ये आज भी बहस का विषय है। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, कई सारे डिबेट्स हो चुके हैं।
बहुत सारे बुद्धिजीवी ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान के पास में अपने परमाणु हथियार नहीं हैं, वो हथियार अमेरिका के हैं। और जब किराना हिल्स पर प्रहार किया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस समय ऐसा क्या हो गया था कि अमेरिका को एकदम से यह कहना पड़ा कि हमने सीज फायर करा दिया। हमारे कहने पर भारत और पाकिस्तान रुक गए। उनका यह कहना था कि एक परमाणु हथियार वाले जो दोनों देश हैं, एक परमाणु युद्ध को हमने रोक लिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है और भारत के पास भी परमाणु है। दर्शकों, याद कीजिएगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के यह भी कहा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, मैं अपनी सेना के साथ में बैठक कर रहा था और मेरे पास अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया था, लेकिन मैं नहीं उठा पाया क्योंकि मैं अपने सेना के अधिकारियों के साथ में था। जब बाद में पलटकर मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमने कह दिया उनको, बोल दीजिए जो करना है करे, अगर वहां से गोली आएगी तो यहां से गोला भेज दिया जाएगा। और दर्शकों, जब यहां से गोला भेजा गया तो क्या उसने वो कर दिया जो अमेरिका को पसंद नहीं था? क्या इसीलिए ये तमाम खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर? हमने भी इस पर कई वीडियोस किए हैं दर्शकों कि चीन की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में कोई अनहोनी हो सकती थी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूरा मामला है, लेकिन सबसे पहले खबर क्या है वो जानिए दर्शकों। एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि बिक गए थे परवेज मुशर्रफ। 2002 में ही युद्ध के लिए तैयार थे भारत पाकिस्तान। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। यह देखिए, अमेरिका के पूर्व खुफिया अधिकारी जॉन क्रियाको ने भारत पाकिस्तान के रिश्ते और अमेरिका को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि 2002 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका थी। अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को अरबों डॉलर में खरीदकर परमाणु हथियारों पर कंट्रोल किया था। यह देखिए, एक और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है, हमने मुशर्रफ को खरीद लिया था पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को लेकर अमेरिकी अफसर के खुलासे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन क्रियाको ने कुछ हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। ऐसे ही एक खुलासे में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की चाबी अमेरिका के पास ही थी। दर्शकों, एक और मीडिया रिपोर्ट में देखिए, मुशर्रफ ने यूएस को सौंप दिए थे पाकिस्तान के परमाणु बम। पूर्व CIA अधिकारी का सनसनीखेज खुलासा, सऊदी ने AQ खान को बचाया था। पूर्व CIA अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा कि सऊदी अरब के सीधे हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक AQ खान की जान बची थी। सऊदी अरब के हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को मारने की योजना छोड़ दी थी। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है, जॉन क्रियाको, जिन्होंने CIA में करीब 15 सालों तक काम किया है, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिया। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, जनरल मुशर्रफ ने ही पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के हवाले कर दिया था। जॉन क्रियाको, जो पाकिस्तान में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी अभियानों के प्रमुख के तौर पर काम कर चुके हैं, उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं। दर्शकों, खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। ये देखिए, एक और खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे वॉशिंगटन ने लाखों डॉलर की सहायता से पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को खरीदा। उन्होंने दावा किया कि एक समय अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार को नियंत्रित करता था। इसके अलावा क्रियाको ने विदेश नीति में अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड की आलोचना की है और वॉशिंगटन पर तानाशाही के साथ आराम से काम करने और लोकतांत्रिक आदर्शों के ऊपर स्वार्थ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। यानी वही डबल स्टैंडर्ड जिसके कारण आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति वो निशाने पर हैं पूरी दुनिया के नेताओं के। ये देखिए,
किरियाको ने खुलासा करते हुए कहा कि उस दौर में अमेरिकी एजेंसियों को पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों तक लगभग असीमित पहुंच थी, लेकिन मुशर्रफ ने दोहरी नीति अपनाई। एक तरफ अमेरिका के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना को अलकायदा की परवाह नहीं थी, उन्हें भारत की परवाह थी। मुशर्रफ ने आतंकवाद रोधी अभियानों में अमेरिका का साथ देने का दिखावा किया, जबकि भारत के खिलाफ आतंक फैलाया। यानी चाहे पाकिस्तान हो या अमेरिका, दोनों ने ही डबल स्टैंडर्ड गेम हमेशा से खेला है दर्शकों। और आज जब ये ताकतें पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही हैं, तो फिर वो लोग बौखला गए हैं, वो लोग बौखला गए हैं दर्शकों। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों पहले जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो चीन के दौरे से भारत वापस लौटे थे, तो फिर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा था कि अभी बीते दिन मैं जापान और चीन के दौरे से वापस लौटा हूं। उसके बाद में वहां बैठे लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने कहा, गया था इसलिए तालियां बजा रहे हो या वापस लौटा हूं इसलिए तालियां बजा रहे हो? सुनिए पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। देवी और सज्जन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो? दर्शकों, सवाल यही है कि चीन की धरती पर ऐसा क्या षड्यंत्र रचा गया था जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बताने की कोशिश की थी। उस समय लोगों ने सोचा ऐसे ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर हैं दर्शकों कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को क्या चीन की धरती पर खतरा था। दर्शकों, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे? वो कौन लोग हैं जो भारत की तरक्की से चिढ़े हुए हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कुछ ऐसा कर दिया कि जिससे अमेरिका बौखला गया? क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका के परमाणु हथियारों पर हमला कर दिया, जिसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले तो वो ये कह रहे थे कि हमने सीज फायर कराया, वो एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे रहे थे कि देखिए हमने समझाया, और दोनों मान गए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार यह कहना, हमारी सेना का बार बार यह कहना कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, उसके बाद हमने सीज फायर किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में क्या कहा था दर्शकों, एक बार आप वो सुनिए, जब उन्होंने कहा था कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सुनिए। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। दर्शकों, अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जो भारत के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त कहता था, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे मोदी इज माय फ्रेंड, ऐसा क्या हो गया एकदम से ही? पहले तो सीज फायर का क्रेडिट लेना, जब भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने यह कहा कि किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं कराई, उसके बाद में टैरिफ की धमकी देना, उसके बाद में टैरिफ लगा देना, उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री यह कहते रहे कि हम कोई समझौता नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा, हमारे देश के किसानों के हितों के प्रति हम तत्पर हैं और हम नहीं झुकेंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई व्यक्तिगत कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सुनिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। हमारे लिए अपने किसानों का हित
सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। दर्शकों, यानी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका लगातार यह कोशिश करता रहा कि भारत दुनिया के सामने आए और यह कह दे कि हां, अमेरिका ने सीज फायर कराया। ऐसा तो हुआ नहीं। व्यापार की धमकी दी गई, ट्रेड की धमकी दी गई, टैरिफ की धमकी दी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री डटे रहे, दो टूक कह दिया कि हम समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद जो कुछ हुआ दर्शकों, चीन की धरती पर, वो अब सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं, लोग ये कयास लगा रहे हैं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और अगर ऐसा था तो फिर उस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग थे। दर्शकों, किराना हिल्स में क्या हुआ था, देखिए जो खुलासे हुए हैं इसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार पहले ही अमेरिका को दे दिए थे या बेच दिए थे। किराना हिल्स, जिसको जाना जाता है कि वहां पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनके भंडार हैं। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के पास मची थी तबाही, किराना हिल्स की नई तस्वीर दे रही है गवाही। गूगल अर्थ की नई सैटेलाइट तस्वीरों में पाकिस्तान के किराना हिल्स पर मिसाइल हमले के निशान दिखे हैं, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। विशेषज्ञ डेमियन साइमोन ने यह पुष्टि की है। यह एक और मीडिया रिपोर्ट, भारत ने किया था किराना हिल्स पर हमला, सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई तबाही, पाकिस्तान यहीं रखता है परमाणु बम। दर्शकों, एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, भारत ने किराना हिल्स पर किया था हमला, यही है पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना। तस्वीर आई सामने, पाकिस्तान के सरगोधा जिले में स्थित किराना हिल्स को पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम का गढ़ माना जाता है। यहां अंडरग्राउंड भंडारण सुविधाएं, सुरंगें और रडार स्टेशन होने की बात कही जाती है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि गूगल अर्थ की जून 2025 की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से यह संकेत मिले हैं कि भारत ने वाकई इस रणनीतिक रूप वाले संवेदनशील स्थान को निशाना बनाया था। यह खुलासा प्रसिद्ध सैटेलाइट इमेजरी विश्लेषक और भू खुफिया शोधकर्ता डेमियन साइमोन ने किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, गूगल अर्थ की जून 2025 की तस्वीरों में किराना हिल्स पर भारतीय हमले का असर साफ दिख रहा है। साथ ही सरगोधा एयरबेस की मरम्मत की गई रनवे भी दिखाई दे रही है। ये क्या है दर्शकों, ये क्या है? सवाल इसलिए उठते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया था कि पाकिस्तान उसके बाद में अमेरिका की गोद में जाकर के बैठ गया? वहां जो खनिज पदार्थ हैं उनका सौदा करने के लिए कभी जाते हैं, कभी वहां दावत पर जाते हैं, लेकिन एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मिलना ही नहीं चाहते। अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिलना चाहते हैं। बीते दिनों आपको याद होगा, उन्होंने वॉशिंगटन बुलाया था देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास में बहुत सारे काम हैं। और उसके बाद भी आपने देखा होगा, जो गाजा शांति प्लान था, वो कार्यक्रम जो वहां रखा गया था, वहां भी देश के प्रधानमंत्री नहीं गए। उसके बाद में अब मलेशिया नहीं जा रहे हैं। ये क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है, देश के प्रधानमंत्री जो पहले दिन से ये कह रहे हैं हम झुकेंगे नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है। यह पूरी दुनिया हैरान है ये जानकर, ऐसा कैसे हो सकता है?
अमेरिका ने लाख सैंक्शंस क्यों ना लगा लिए हों, कुछ भी क्यों ना कर लिया हो, लेकिन क्या हुआ? भारत झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए लोग वो लगातार भारत को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और जो चीन की धरती पर हुआ दर्शकों, वो तो हैरान कर देने वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि चीन के साथ हमारे संबंध 2014 के बाद से, खासकर जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, चीन ने कई बार कुत्सित प्रयास किया, लेकिन अपने मंसूबों में वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र की शक्तिशाली सेना उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर वहां खड़ी थी। और अब जब भारत अपने पुराने मतभेदों को भूलते हुए, चीन अपने पुराने मतभेदों को भूलते हुए एक मंच पर रूस के साथ में आ रहे हैं, ये RIC, रूस, इंडिया, चाइना, क्या ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता है? क्या भारत ने अब यह तय कर लिया है कि हम अनवरत रूप से ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे? क्या यही कारण है कि अमेरिका और वहां के जो बुद्धिजीवी षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, वो लगातार कोई ना कोई ऐसे कुत्सित प्रयास कर रहे हैं जिससे भारत की तरक्की रुके, जिससे भारत के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। 2014 से पहले भारत में क्या होता था, आज क्या होता है? 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर है। बहुत जल्द हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाले हैं। क्या यह चिंता का विषय है? इसके अलावा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप साहब का नाम नहीं लिया, क्या यह भी चिंता का विषय है? दर्शकों, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और इनके जवाब तो भारतीय सेना, भारत की सरकार के पास में ही है। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं, ये चर्चा का विषय बन चुके हैं। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।